हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुसाइडल बैग के बारे में। सुसाइडल बैग यानी कि लाइजोसोम्स के बारे में, है ना। तो लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम मैंने अभी बताया शुरुआत में। वीडियो की शुरुआत ही मैंने उसी वर्ड से करी, जिसका नाम है सुसाइडल बैग। तो इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है इसको, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, है ना। तो सुसाइडल बैग इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट कर देता है ना। इसके पास ऐसे 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 एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मार सकते हैं और अपनी सेल को बर्स्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए सुसाइडल बैग कहा गया है, क्योंकि ये अपने आप को भी मार सकता है। अच्छा, कैसे मारेगा इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, है ना, आगे वीडियो में। अभी इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सुसाइडल बैग का स्ट्रक्चर यानी कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? लाइसोसोम्स आर membrane bound sacs filled with digestive enzyme. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कोई एक ऐसा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का एक सैक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं। तो इसीलिए इसको कहा है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, यानी कि ऐसे जो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स फिल हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल हैं। तो ये स्ट्रक्चर में पहला हम आपको ये लिख देंगे आपका कि एक सैक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल है ना। दूसरे पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिखेंगे दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहा जाता है इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? द एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कह रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको पहले इसको पूरा बताता हूँ कि इसका है क्या मतलब, है ना। ध्यान से समझना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पता होगा क्या होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर दाने दाने स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको नाम बताया था मैंने, राइबोसोम। ठीक है, ध्यान से समझना अभी इसको। इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो नोट करके लिख लो, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, मैं पर्टिकुलर एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी एंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, है ना। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होंगे वो किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अब ये एंजाइम क्या है? ये जो एंजाइम है ये आपका लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ना। आपके पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन के बने हुए हैं, और इस प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ध्यान से समझना इसको, मैंने एक बार फिर बताता हूँ।
आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर भरे हुए हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को खा सकते हैं, मार सकते हैं, है ना, या किसी को भी मतलब अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंजाइम्स जो बने हैं, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ये जो चीज़ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। इन दानेदार स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। एक्चुअल में राइबोसोम ही है ये, है ना। तो ये राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन बनाने का काम करता है आपका। और जितने भी एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं, है ना। चाहे आप जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ोगे आप, है ना, डाइजेशन में, तो वो जो एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन के बने हुए हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन के बने हुए हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है ना। हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, लेकिन अभी इतना दिया हुआ नहीं है, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। ये एंजाइम्स आपके प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये एंजाइम्स आपके कहाँ प्रेजेंट हैं? लाइसोसोम के अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी एंजाइम्स जो आपके लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था, मैं समझाना चाह रहा था थोड़ा ध्यान ढंग से, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। इस पॉइंट का मतलब ये था कि जो एंजाइम्स हैं इसके अंदर, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, है ना। ये पॉइंट थोड़ा समझाने का था तो मैंने समझा दिया, है ना। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, लाइसोसोम्स के, कि इसकी फंक्शंस क्या हैं लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल है। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अच्छा, मैं आपको ना नोट्स दिए जा रहा हूँ, है ना, आप इसको उतार लिया करिए, है ना। सिस्टम ऑफ दिस सेल, ठीक है। एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। और मतलब इसमें क्या है, जितना जो भी मतलब बाहर की जो गंदगी अपने अंदर वो कर देता है, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल कहा गया, है ना। कोई भी गंदगी हो, बाहर का चीज़ हो, ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है उस चीज़ को। इस पॉइंट का मतलब ये था। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? लाइसोसोम्स आर लाइसोसोम्स हेल्प टू आर्नी हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिव any foreign particle, any foreign particle या material, as well as worn out cell organelles। अब इसका मतलब समझना क्या है। लाइसोसोम्स क्या करता है? ये आपके सेल को क्लीन करने में मदद करता है, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये क्या करता है कि आपकी कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो बाहर से आते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर लेता है, मार देता है उनको, है ना। और इसके पास इतना खतरनाक एंजाइम होता है कि ये अपने सेल के उसको भी मार देता है, सेल ऑर्गेनल्स को। मैंने बताया ना, मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या हो, किसी वजह से सेल के अंदर ही खराब हो गया। अभी किसी वजह से सेल के अंदर है ये माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सेल का तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया था। सेल के अंदर मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये किसी वजह से ख़राब हो गया, नहीं काम कर रहा है, तो अब इसकी भी तो साफ़ सफाई करनी है ना। अब जब ये काम नहीं कर रहा तो उसको फेंक देंगे। मान लो आपके पास कोई कचरा है, आपका कोई काम नहीं है, तो आप क्या डस्टबिन में फेंक दोगे ना। तो वही सेम काम इसको भी तो बाहर फेंकना है। अब इसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि बाहर फेंक देगा, कि उठाया और बाहर फेंक दिया। तो क्या होता है, इसके पास सेल के पास लाइसोसोम होता है। अब लाइसोसोम का काम समझना। ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा, है ना, इसको डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म कर देगा। यही इसका मतलब भी है कि ये अपने सेल ऑर्गेनल्स को भी ख़त्म कर सकता है ना, मार देता है ये, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब एक और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, एक पॉइंट आप ये लिख दो, लाइसोसोम ब्रेक दैम as they contain powerful digestive enzyme, powerful digestive enzyme। इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ये वाला, ये उसी की वजह से ही लोगों को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है। अच्छा, इसका एक और काम बताते हैं। अगर मान लो सेल डैमेज हो जाती है किसी वजह से, है ना, सेल अगर डैमेज हो जाती है तो ये क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी सेल को ही ख़त्म कर सकता है, यानी बर्स्ट कर सकता है और मार सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत खतरनाक एंजाइम है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में burst and the enzyme digest their own cell। मान लो किसी वजह से सेल डैमेज हो गया, है ना, लाइसोसोम्स क्या करेगा, लाइसोसोम्स के अंदर भी मतलब लाइसोसोम फट गया तो क्या होगा कि जो इसके एंजाइम्स है ना, ये इसकी सेल को ही खा जाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो हम इसमें लिख सकते हैं, देयरफॉर lysosomes are also known as the suicidal bag, suicidal bag of a cell। इसलिए हम सेल को, ये लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं सेल का, है ना, क्योंकि ये ख़त्म कर देता है। तो मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि आपको थोड़ा समझाया, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाने दो, है ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके, मुझे लग रहा है लाइसोसोम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने पूरे नोट्स आपको दे दिए बना करके, तो इसको आप फॉलो करना। आसान इजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स दिया है ना, आपके समझ में भी आएगा। ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिखा करो, तो आपके टीचर को भी समझ में आएगा अगर आप कहीं ऐसे लिखोगे। ठीक है, आज लाइसोसोम पढ़ा है, कल और माइटोकॉन्ड्रिया पे चलेंगे, अपने सेल ऑर्गेनल्स को ख़त्म करेंगे, है ना। उसके बाद फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे, धीरे धीरे करके आपको सब पढ़ा देंगे। तो डोंट वरी, आप फॉलो करिए इस चैनल को, और नोट्स में प्रॉपर देता रहूँगा आपको। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, है ना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।